आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को, लेकिन उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। पत्नी मधुलिका के साथ पंचतत्व में विलीन हुए सीडीएस विपिन रावत, 17 तोपों की सलामी के साथ विदाई। मुस्कुराकर दे विदाई, बोली चॉपर क्रैश के शिकार ब्रिगेडियर की साहसी पत्नी। जानिए क्यों समीर वानखेड़े के परिवार से एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कोर्ट में मांगी माफी, एससी ने पूछा क्यों न ले एक्शन। सिम रखने का बदल गया नियम, जान ले वरना बंद हो सकता है कनेक्शन। 10वें दिन ठीक हुआ पुणे का ओमिक्रॉन मरीज, जयपुर के 9 संक्रमितों की रिपोर्ट भी निगेटिव। आंदोलन खत्म होते ही घर वापसी शुरू, टिकरी सिंघू बॉर्डर से लौटने लगे किसान, अब जाम नहीं करेगा परेशान। ओमिक्रॉन वेरिएंट का 59 देशों में कहर, अब तक सामने आए 2936 केस। नहीं चला बिग बुल का जादू, 6% डिस्काउंट पर लिस्ट हुआ शेयर। रिलीज से पहले विवादों में घिरी रणवीर सिंह की 83, दीपिका पादुकोण सहित मेकर्स के खिलाफ शिकायत दर्ज। और रोहित को वनडे कप्तान बनाए जाने पर रवि शास्त्री का बयान, उन्हें हर खिलाड़ी का इस्तेमाल करना आता है। तमिलनाडु हेलीकॉप्टर हादसे में जान गंवाने वाले सीडीएस विपिन रावत का अंतिम संस्कार आज दिल्ली के कैंट स्थित बरार चौक पर पूरे सैन्य सम्मान के साथ कर दिया गया। इसके साथ ही सीडीएस विपिन रावत अपनी पत्नी मधुलिका के साथ पंचतत्व में विलीन हो गए। सेना की टुकड़ी ने उन्हें 17 तोपों की सलामी के साथ अंतिम विदाई दी तो गणमान्य लोगों की आंखें भी नम हो गई। सीडीएस और उनकी पत्नी की चिता को बेटियों ने मुखाग्नि दी। तमिलनाडु हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए जांबाज सैन्य अफसर ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिड्डर का शुक्रवार को बरार इकवेयर शमशान घाट में अंतिम संस्कार किया गया। बेहद भावनात्मक माहौल में ब्रिगेडियर की पत्नी गीतिका और बेटी आशना लिड्डर ने नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दी। भावना से भरे दृश्यों में गीतिका को अपने पति के राष्ट्रीय ध्वज से लिपटे ताबूत के आगे भरी आंखों से सिर झुकाए और इसे किस करते हुए देखा जा सकता है। ब्रिगेडियर लिड्डर की बेटी आशना भी मां के साथ है और गुलाब की पंखुड़ियां पिता के पार्थिव देह पर समर्पित कर रही है। ब्रिगेडियर की पत्नी ने कहा, हमें उन्हें अच्छी विदाई देनी चाहिए, मुस्कुराते हुए विदा करना चाहिए। मैं एक सैनिक की पत्नी हूं, यह एक बड़ा नुकसान है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के पिता की ओर से दायर किए गए मानहानि केस में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता नवाब मलिक ने हाई कोर्ट में माफी मांगी है। वहीं कोर्ट ने उन्हें एक हलफनामा दायर करके यह बताने को कहा है कि जानबूझकर कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने की वजह से उन पर कार्रवाई क्यों न की जाए। दरअसल कोर्ट में मलिक को इसलिए माफी मांगनी पड़ी क्योंकि वानखेड़े के परिवार के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं करने का वादा करने के बावजूद उन्होंने ऐसा किया। हाई कोर्ट ने मलिक को नोटिस जारी किया है और उन्हें एक हलफनामा दायर करके यह बताने को कहा है कि कोर्ट के पहले के आदेश का जानबूझकर उल्लंघन करने की वजह से उन पर कार्रवाई क्यों न की जाए। कई लोग 2 सिम को यूज करते हैं, लेकिन अगर आपके पास बहुत ज्यादा सिम कार्ड्स हैं तो सरकार उसे बंद कर देगी। एक रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार ने एक ऑर्डर जारी किया है। इस ऑर्डर में कहा गया है कि जिन लोगों के पास 9 से ज्यादा कनेक्शन है उनके फोन कनेक्शन बंद कर दिए जाएंगे। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के लेटेस्ट ऑर्डर के अनुसार ऑफिशियल्स पहले मल्टीपल सिम को वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई नहीं होने पर एक सिम को छोड़कर सभी को डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। जम्मू और कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में रह रहे लोगों के लिए 6 सिम कार्ड को ही री-वेरीफाइड किया जाएगा। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर इन दिनों दहशत का माहौल है। देश और दुनिया में हर दिन आ रहे नए मामले डराने लगे हैं। हालांकि इस बीच एक राहत की भी खबर सामने आई है। दरअसल पुणे का एक ओमिक्रॉन संक्रमित शख्स 10वें दिन निगेटिव पाया गया है। वहीं राजस्थान के जयपुर में पाए गए 9 ओमिक्रॉन मरीजों की रिपोर्ट भी अब निगेटिव आ गई है। उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। हालांकि उन्हें 7 दिनों के लिए होम क्वारंटीन में ही रहना पड़ेगा।
किसानों की मांगे पूरा करने के सरकार के वादे के बाद 1 साल से अधिक समय से जारी किसान आंदोलन अब खत्म हो गया है। संयुक्त किसान मोर्चा के आंदोलन खत्म करने के ऐलान के बाद टिकरी और सिंघू बॉर्डर से किसानों की घर वापसी शुरू हो गई है। संयुक्त किसान मोर्चा के धरना वापस लेने के फैसले की जानकारी मिलने के बाद पिछले 1 साल से टिकरी सीमा पर डेरा डाले सैकड़ों किसान गुरुवार को अपने घर के लिए रवाना हो गए। हालांकि संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया है कि वे 11 दिसंबर को जश्न मनाने के बाद घर वापस जाएंगे। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की ताजा स्थिति पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें ओमिक्रॉन के देश में ताजा हाल के बारे में जानकारी दी गई। हेल्थ मिनिस्ट्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच एशिया की सबसे बड़ी स्लम बस्ती धारावी में ओमिक्रॉन वेरिएंट का केस सामने आया। जिस शख्स की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है वह तंजानिया से वापस लौटा था। इस तरह अब कुल इस वेरिएंट के देश में मामले 26 हो गए हैं। सबसे पहले 2 मामले कर्नाटक में सामने आए थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि अब तक कुल मिलाकर 59 लोगों में यह वेरिएंट फैल चुका है। कुल मिलाकर 2936 मामले सामने आ चुके हैं। स्टार हेल्थ एंड अलायंस इंश्योरेंस कंपनी के आईपीओ को बिग बुल राकेश झुंझुनवाला का बैकअप काम न आया। आईपीओ को मिले फीके रिस्पांस के बाद शुक्रवार को कंपनी का शेयर 6% डिस्काउंट के साथ बाजार में लिस्ट हुआ। हालांकि बाद में कारोबार के दौरान इसने वापसी की। एनएसई पर स्टार हेल्थ का शेयर इशू प्राइस से 6.11% के डिस्काउंट के साथ 845 रुपए पर लिस्ट हुआ। बीएसई पर भी हाल ऐसा ही रहा और शेयर 5.69% डिस्काउंट के साथ 848.8 रुपए पर लिस्ट हुआ। कंपनी ने 900 रुपए का इशू प्राइस तय किया था। इसका अंदाजा ग्रे मार्केट ने पहले ही लगा लिया था। बाजार में लिस्टिंग के 1 दिन पहले ग्रे मार्केट में स्टार हेल्थ का शेयर 70 से 75 रुपए के डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा था। रणवीर सिंह की बहुप्रतीक्षित फिल्म 83 रिलीज होने से पहले ही कानूनी विवादों में घिर गई है। फिल्म के मेकर्स पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। 83 के रिलीज होने में कुछ ही दिन बचे हैं। कबीर खान निर्देशित इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स में से एक दीपिका पादुकोण भी है। उनका भी इसमें नाम लिया जा रहा है। संयुक्त अरब अमीरात स्थित वित्तीय कंपनी फ्यूचर रिसोर्स FZE ने मुंबई के अंधेरी मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट अदालत का रुख किया है। कंपनी ने निर्माताओं के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 405, 406, 415, 418, 420 और 120B के तहत शिकायत दर्ज कराई है। भारतीय चयनकर्ताओं ने विराट कोहली की जगह रोहित शर्मा को भारत का नया वनडे कप्तान बना दिया है और अब T20 के साथ साथ वनडे की कप्तानी भी उसके पास आ गई है। बीसीसीआई के कई अधिकारियों का मानना है कि T20 और वनडे टीम के कप्तान अलग अलग नहीं होने चाहिए। इसी वजह से विराट की जगह रोहित को वनडे टीम की कप्तानी दी गई है। भारत के पूर्व कोच रवि शास्त्री ने चयनकर्ताओं के इस फैसले पर अपनी राय दी है। उन्होंने कहा कि रोहित को टीम के हर खिलाड़ी का इस्तेमाल करना आता है और वो वही करते हैं जो टीम के लिए अच्छा होता है।